अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान में, जहाँ पर कन्वीनियर एडमिशन कमेटी डॉक्टर मोहम्मद अमीन और उसके साथ डिपार्टमेंट के रेलिवेंट इंचार्जेस भी मौजूद हैं, जिनसे आज हम यूनिवर्सिटी के बारे में इंट्रोडक्शन और इसमें ऑफर्ड प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात लेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। सर, इसके लिए मैं अमीन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमें यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ मालूमात फराहम करें। कौन से ऐसे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं जो इस वक्त करंट इरा की ज़रूरत हैं और इंडस्ट्री और अकेडेमिया को की इनपुट लेकर ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन किए गए हैं। डॉक्टर अमीन साहब, थैंक यू सो मच डियर अली। पहले तो मैं मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का क्याम 2019 में हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इस इलाके की महरूमियत को ख़त्म करने के लिए एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फोकस्ड बेस्ड एक इदारा दिया हमें। अजी, जो प्रोग्राम्स हम इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है वो जिस तरह से आपने सवाल किया कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट या इंडस्ट्री एकेडमिया की नीड के मुताबिक हैं या नहीं है, एग्जैक्टली हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे फोकस्ड है, हमने वो गैर रिवायती चीज़ों को छोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल, पेट्रोलियम, सिविल, मैकेनिकल ये प्रोग्राम्स हम यूनिवर्सिटी में ऑफ़र कर रहे हैं और जो कि एनटीसी से रिकग्नाइज्ड हैं, जो कंसर्न काउंसिल्स हैं। उसके बाद आजकल जो फोकस्ड है जो हमारी यूथ का है वो आईटी की साइड पे ज़्यादा है। उस डोमेन में हमने कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इस तरह के प्रोग्राम्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की डोमेन में हम मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हमारे पास ऑफर्ड हैं। कुछ हम प्रोग्राम्स नए भी लेके आ रहे हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, तो वो भी हमारे नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा उसमें मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि जिस तरह से मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि क्योंकि यहाँ जो इलाका है हमारा ये बड़ा महरूम इलाका है, लोगों के पास जो है ना इतना वो ये लोग ज़्यादातर मज़दूरी के लिए जो है ना जाते थे गल्फ़ कंट्रीज़ में या इधर उधर। तो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि उन्होंने कहा कि इनको स्किलफुल जो ह्यूमन रिसोर्स है वो प्रोड्यूस करना है, ताकि अगर ये नेशनल या इंटरनेशनल इंडस्ट्री कहीं पे भी वर्क करते हैं तो एज ए लेबरर की बजाय ये स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के तौर पर जाएं, ताकि इन रिस्पेक्ट भी ज़्यादा हो और उनकी जो वेजेस हैं, जो सैलरी हैं, वो भी ज़्यादा हो। तो उसमें अभी रिसेंटली हम जो फोकस किए हुए हैं उसमें ह्यूमन जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है उसमें ना सिर्फ ये जॉब सीकर ना हो बल्कि एंटरप्रेन्योर टाइप के जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है वो पैदा करें, ताकि लोगों को जॉब्स दें, फिर जाके कोई अपना प्रोडक्ट्स बनाएं, इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करें और अपने आइडियाज़ जाके पेश करें। बल्कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो ऑलरेडी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और अपना वो लोहा मनवा चुके हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए कि जो इस यूनिवर्सिटी के चार्जेस हैं वो सबसे कम चार्जेस हैं इस पूरे खिते के अंदर, ताकि जो डिप्राइव्ड लोग हैं जो अगर वो नहीं कर सकते तो वो कम से कम एजुकेशन उनके लिए हो और वो आएँ, सीखें, हमारे साथ बैठें और अपने आइडियाज़ को जो है ना वो पिच करें आगे जाके, ताकि इस मुल्क के लिए वो एक काम आ सके। अच्छा डॉक्टर अमीन साहब, ये बताएं सर, जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये यूनिवर्सिटी एक गरीब इलाके में है, तो क्या गरीब इलाके की यूनिवर्सिटी होने के नाते यूनिवर्सिटी ने कोई ऐसी स्कॉलरशिप या ऐसी कोई चीज़ें ऑफ़र की हैं जिससे इस इलाके के लोगों की मुआवनत हो सके, जिससे इस इलाके के लोगों को फ़ायदा हो? कोई ऐसा कोई प्रोग्राम सर ज़रूर उसके बारे में बताएं हमें। बिल्कुल ऐसा है जी, टैलेंटेड यूथ के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्रेटफुल टू मैडम CM मरियम नवाज़ साहबा के उनके जो विज़न है और होनहार स्कॉलरशिप चल रहा है हमारे पास। MCAT स्कॉलरशिप जब एडमिशन बच्चे लेते हैं तो डिफरेंट कैटेगरीज रखी हुई हैं कि अगर उनके 70% से ऊपर मार्क्स हैं और 70 से 80 के दरमियान हैं तो उनकी ट्यूशन फ़ीस का 50% वेव ऑफ करते हैं हम। अगर 80 से 90 के दरमियान है तो 70% फर्स्ट सेमेस्टर में जस्ट उसकी वेव ऑफ कर देते हैं, और 90 से अगर अबव हैं तो 100% वेव ऑफ।
अच्छा सर, हमें बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त डिफरेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, एलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। सर, इनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ज़रा उसके ऊपर रोशनी डालें। इन तमाम प्रोग्राम्स में जिन बच्चों के 50% मार्क्स हैं, वो ICS से हैं या FSE से हैं या DAE किया हुआ है, वो तमाम बच्चे इन प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए एलिजिबल हैं। और अगर वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो फर्स्ट ईयर की बेसिस के ऊपर जो है इनमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इस वक्त केमिकल इंजीनियर टेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट के लिए प्रोग्राम जो इंडस्ट्री एकेडेमिया के कंसेप्ट को मिलाकर बनाया गया है। सर, उसकी अफादियत के बारे में बताएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो इस मामले में। बिल्कुल जी, ये पहले तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ कि लोग मिक्स कर जाते हैं केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग को। एक्चुअली इट्स नॉट केमिस्ट्री, राइट। केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इज समथिंग एल्स। ये जितने भी प्लांट्स हैं, इनकी जो जॉब्स हैं, फर्टिलाइज़र के प्लांट्स हैं, हम पानी पी रहे हैं, हम जितने भी फूड आइटम्स खा रहे हैं, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, सीमेंट है, इवन के पेंट है, इवन ये पेपर है, ये कौन बना रहे हैं? ये बेसिकली केमिकल की फील्ड वाले ही बना रहे हैं सारा का सारा। तो अब देखें, अगर मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि ये एक ऐसी स्किल है जो जब तक ये दुनिया है, ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो उसमें उस बंदे ने काम करना है, उस इंडस्ट्री ने चलना है और इन लोगों ने काम करना है। तो जितना पोटेंशियल इस फील्ड का है, आई थिंक सो कि हर सेक्टर में, फूड है, फार्मा है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, तो वो मर्ज हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़, हमने फैशन एंड डिज़ाइन का एक प्रोग्राम ओपन किया है इस लोकल लोगों के लिए। यहाँ पे जो ब्रांडेड क्लॉथिंग है या टेक्सटाइल प्रोसेसिंग साइड की वो चीज़ है, वो हमने इस अम्ब्रेला में वो स्टार्ट किया है। उसमें भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी का एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। जितने भी सेफ्टी इंस्पेक्टर्स हैं बेसिकली, वो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर, उनको भी हम तैयार कर रहे हैं उस सिलसिले में। तो ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं और वेल अलाइन विद द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है सर। अच्छा, इस वक्त सर जो इस वक्त कंप्यूटर साइंस में इमर्जिंग फील्ड्स जनरेट हो रही हैं, जैसा कि AI, डाटा साइंस, सर इनके बारे में, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इनकी अफादियत और इनकी मार्केट रिक्वायरमेंट, जब जॉब्स के रेलिवेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आमिर साहब ज़रा उनके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। जी, इस पे मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली तो बात यह है कि इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है एडमिशन के लिए, वो आपका मैथ्स होना ज़रूरी है। मैथ्स या आगे फर्दर जो और भी फिज़िक्स का सब्जेक्ट या कोई भी हो। और इसमें AI हम करा रहे हैं, SE करा रहे हैं, IT, CS, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, ये सारे प्रोग्राम हम करा रहे हैं। इन सारे कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम, इनका फ़ायदा ये है कि आपको जो आजकल बेरोज़गारी चल रही है, आपको जॉब के हिसाब से कोई टेंशन नहीं होगी। ये यानी मेरी गारंटी है और कंप्यूटर डोमेन की ये गारंटी है कि कोई बंदा बेरोज़गार नहीं रहेगा और उसको जॉब भी सर्च नहीं करनी पड़ेगी। स्पेशली हमारे फीमेल जो स्टूडेंट होते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो बाहर जाके जॉब करें, तो उनके लिए तो दी बेस्ट है कि ये कंप्यूटिंग प्रोग्राम की डिग्री कर लें, स्किल्स गेन करें और घर बैठ के फ्रीलांसिंग के ज़रिए ख़ुद भी कमाएं, हमारे मुल्क को भी कंट्रीब्यूट करें। तो इसका यानी आपको अगर आप स्किल्स गेन कर लेंगे, आपको जॉब की टेंशन नहीं होगी। आप जॉब देने वाले होंगे, जॉब लेने वाले नहीं होंगे। इस वक्त मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से इंट्रोड्यूस है, उसके बारे में मैं कासिम साहब से कुछ क्वेश्चंस, सर आप हमें इसकी अफादियत और इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सर बताएं। थैंक यू सो मच अली साहब। अगर मैं सिविल के स्कोप के बारे में बात करूं, तो यहाँ से पास आउट स्टूडेंट जो होगा, उसके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले वो अपनी एजुकेशन इन्हेंस कर सकता है। यहाँ से बैचलर्स करने के बाद स्टूडेंट्स MS में भी एडमिशन ले सकते हैं और अपनी क्वालिफिकेशन को इन्हेंस कर सकते हैं टिल PhD तक। और अगर मैं जॉब्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो उसमें ये है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार वहाँ पे मौजूद कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर बहुत ज़्यादा इंसार करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो स्टूडेंट्स डिफरेंट किस्म के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और डिफरेंट किस्म की कंपनीज़ में, जिसमें नेस्पाक हो गया, डिस्कॉन हो गया। और हमारी यूनिवर्सिटी से पास आउट तलबा फॉरेन कंट्रीज़ में डिस्कॉन, नेस्पाक में जॉब्स कर रहे हैं, जैसे UAE हो गया, सऊदीया हो गया, वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं। और अगर विद इन द कंट्री बात करूँ, तो कंट्री के अंदर भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी जगहों पे तलबा जॉब कर रहे हैं। और थर्ड वन और लास्ट वन जो है,
तलबा अपनी जो यहाँ से पास स्टूडेंट्स हैं अपनी कंपनी या फर्म भी लगा सकते हैं और अपना वो जॉब हासिल करने की बजाय जॉब्स क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर ऐसा है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में इस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी ऑफर्ड है, तो उसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप हमें बताएं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है और इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ सर क्या हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 साल हैं उसके अंदर में से पहले 3 साल जो हैं हमारे पास बच्चे स्टडी करते हैं यूनिवर्सिटी में। जो आखिरी साल होता है वो SIT ट्रेनिंग पे जाते हैं इंडस्ट्री में, तो उनको ना एक पूरा साल मिलता है हैंड ऑन स्किल सीखने के लिए। वो सीखने के बाद वो हमारे पास आते हैं और उनको 4 ईयर की डिग्री कंप्लीट होती है और वो वापस जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो इजीली उनको जॉब में और इंडस्ट्री में काम करना आसानी होता है, क्योंकि वो पूरा 1 साल ऑलरेडी इंडस्ट्री में लगा के आ चुके होते हैं। और अगर हम अपने रीजन में देखें तो यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे गाजी ट्रैक्टर फैक्ट्री है, DG सीमेंट फैक्ट्री है और यहाँ पे ग्रिड्स हैं। तो ये वहाँ पे एज आ टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, जितने भी मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पावर से रिलेटेड ज़्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मशीन्स हो गई, पावर जनरेशन हो गया, इस तरह के ऊपर काम कराया जाता है। तो अगर मार्केट में स्कोप देखा जाए तो जैसे सोलर के ऊपर है, वो अपनी कंपनी भी शुरू करवा सकते हैं और इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और जिस तरह हमें सर की तरफ से बताया गया है कि यूनिवर्सिटी इस वक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो सर हमें ये बताएं इस प्रोग्राम का स्कोप क्या है और मार्केट में इसकी मौजूदा अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सर मैकेनिकल इंजीनियर एरोस्पेस, रोबोटिक्स, एनर्जी सेक्टर्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं।